घड़ी में रात के 12 बज चुके हैं। दोनों सुइयां आपस में एक दूसरे के साथ मिल चुकी हैं और ये वक्त होता है मेरा आपसे मिलने का और 12 बजे की कहानी आप तक परोसने का। हर रात हम वो कहानियां सुनते हैं जो बचपन में हमें सुनाई गई हों और शॉर्ट स्टोरीज होती हैं, लघु कथाएं जो दादा दादी, नाना नानी और घर के बड़ों ने आपको सुनाई होंगी कभी। तो आज की रात भी कुछ उन्हीं कहानियों की तरफ हम और आप बढ़ते हैं। और जैसा कि आज भी बड़े शहरों में तो होता ही है और मेट्रो सिटीज में भी होता है, लेकिन छोटे शहरों में आज भी अरेंज मैरिज न जाने कितने जगहों पर होती हैं। आपके भी जानने में न जाने कितने गांवों में या आपके रिश्तेदारों में अरेंज मैरिज की ही जाती है। तो आज की कहानी का शीर्षक है ओ चुड़ैल आज आना। और जैसा कि मैंने अरेंज मैरिज का जिक्र किया, तो इस कहानी की शुरुआत हम चंद्रपुर गांव से करते हैं। चंद्रपुर गांव में एक बड़ा ही कहते हैं कि भरा पूरा परिवार निवास करता था। परिवार में मम्मी और पापा और इकलौता बेटा जो कि जमींदार का बेटा, और पिता जमींदार और मम्मी जिन्हें पैसों की कोई कमी नहीं और मतलब रुपयों से लबरेज उनका जीवन, घर में किसी चीज़ की कमी नहीं। तो कुछ ऐसा ही चंद्रपुर गांव में था कि जमींदार पिता का बेटा जिसका नाम राजीव है, और राजीव पढ़ाई करता गया और धीरे धीरे पढ़ाई करने के बाद पिताजी का काम उसने संभालना शुरू किया। और राजीव की ज़िंदगी में उनकी प्रेमिका तो थी, लेकिन घर वाले चाहते थे कि एक अरेंज मैरिज हो। तो पास के ही छोटे से गांव में ये माता पिता और बेटा लड़की देखने के लिए जाते हैं। और वहाँ का परिवार जो था वो मतलब पैसे नहीं दे पा रहा था दहेज के रूप में, लेकिन किसी तरीके से कर करा करके बिटिया की शादी कर दी गई और बिटिया जमींदार जी के घर आई। और जब बिटिया जमींदार जी के घर आई तो राजीव को बहुत अच्छा लगा कि उनकी पत्नी के रूप में देवकी आई हुई है। और देवकी और राजीव जिस तरीके से एक दंपति जिंदगी की शुरुआत करने लगते हैं। घर में जो ससुर जी हैं वो काफ़ी शांत हैं, जमींदार हैं लेकिन शांत हैं और उन्हें किसी भी चीज़ का लोभ नहीं है। लेकिन जो उनकी पत्नी है, वो पत्नी बहुत ही लालच मन में रखती हैं, जबकि घर में कोई कमी नहीं है, लेकिन फिर भी उन्हें आज भी इस बात का दुख है कि भाई लड़की के यहाँ से दहेज ही नहीं आए, मुझे सोने चांदी जेवर मिले ही नहीं, और मतलब ये सब चीज़ें मिल जानी चाहिए थी। खैर, उस गांव में धीरे धीरे एक चुड़ैल का आक्रमण होना शुरू हुआ। चुड़ैल रात को 12 बजे आती थी और जिसका भी घर खुला होता था उस घर पर दस्तक देती थी, नॉक करती थी, और दरवाज़ा खुलते ही जो शख्स उस दरवाजे को खोलता था, पुरुष या महिला, उसको उठा करके वो अपने साथ दूर जंगल में लेती जाती थी और उससे इंसान का अगली सुबह पता नहीं चलता था। जब ये बात गांव वालों को पता चली, सभी को पता चली, तो सबने वहाँ के बड़े बड़े प्रकांड विद्वानों और बाकी लोगों से पूछना शुरू किया। तो गांव वालों को बताया गया कि भाई आप अपने घर के बाहर, घर की किवाड़ के ऊपर या जंगले के ऊपर, खिड़कियों के ऊपर लिख दें कि भाई ओ चुड़ैल कल आना। तो इस वजह से चुड़ैल आएगी, पढ़ेगी और वो कंफ्यूज हो जाएगी कि भाई शायद मुझे कल आना है, इसलिए मैं इन घरों में कल आऊंगी। खैर, पूरे गांव ने ये लिखना शुरू कर दिया और यकीन मानिए अगली रात से किसी भी घर से कोई भी शख्स गायब होना बंद हो गया। लेकिन गांव वाले इस बात को और इस बात का विशेष ध्यान रखते थे कि भाई कोई भी सूर्यास्त के बाद घर से बाहर ना निकले, नहीं तो आएगी चुड़ैल और उठा करके ले जाएगी।
एक दिन की बात है कि देवकी घर के बाहर सारे बर्तन धुल रही थी, तो उसकी सासू माँ आती हैं और कहती हैं, सुनो, ये जो सारे बर्तन हैं ये धुल जाने के बाद जो मेरे और तुम्हारे ससुर जी के और राजीव के कपड़े हैं वो सारे कपड़े भी धुल देना, तभी जाकर के अंदर आना। तो देवकी कहती है, माँ जी वो सूर्यास्त होने वाला है, सभी लोग कहते हैं कि सूर्यास्त के बाद हमें कुछ नहीं करना चाहिए, तो मैं ये कल धुल दूं तो चलेगा। अरे कल क्यों धुलोगी, तुम्हें आज ही धुलना है, ये सब काम खत्म होगा तभी तुम घर के भीतर आओगी। खैर वो काम करती रही, देवकी बर्तन धुलती रही। हालांकि बीच में राजीव भी अपनी मम्मी से पूछने आया, मम्मी वो सूर्यास्त होने वाला है, देवकी को अंदर बुला लो। तो मम्मी कहती हैं, चुप रह, इस घर की मालकिन मैं हूं, उसने अपने घर से तो कुछ लाया नहीं, तो उसे काम ही तो करने दो, कुछ दहेज में नहीं लाई थी वो लड़की। देवकी बाहर बर्तन धुल रही है, सूर्यास्त का समय हो रहा है और राजीव जाकर के उसे खिड़की से बुला लेता है, देवकी सुनो, अभी तुम अंदर आ जाओ, तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है। इस बात पर देवकी भीतर तो आती है, लेकिन जो उसकी सासू माँ होती हैं वो उसके ऊपर और बरसती हैं। न जाने कैसे घर से आई है, घर वालों ने कुछ सिखाया नहीं है, न काम करना, न कुछ करना, न पैसे दिए इसने, न कुछ किया। और मैंने कहा कि थोड़े से बर्तन धुल दो तो मेरे ऊपर पे पड़ी हुई है, इसको बर्तन धुलना चाहिए। खैर ससुर जी कई दिनों से ये सारी चीजें देख रहे थे और काफी क्रोध में थे कि इतना घर में पैसा होने के बावजूद भी ये कैसी कैसी बातें कर रही है उनकी पत्नी, धर्म पत्नी, और वो क्रोध में आने लगे हमेशा की तरह। तो एक काम किया उन्होंने, एक ऐसी ही शाम थी, बाहर उनकी बहू बर्तन धुल रही थी और ससुर जी ने क्या किया कि जैसे ही उस शाम में बहू अंदर आती है, वो दरवाजे के बाहर जाते हैं और लिख देते हैं, ओ चुड़ैल, कल को काट करके वो लिख देते हैं, आ जाना। वो गुस्से में भरे हुए थे जमींदार साहब। अब जब आ जाना लिखा हुआ था चुड़ैल के लिए, तो फिर जैसे ही थोड़ी रात होती है, चुड़ैल उस गांव में एंट्री करती है अपनी हंसी के साथ, और वो बाकी घरों पे देखती है कल आना, तो वो कल के हिसाब से सोचती है यहां तो मैं कल जाऊंगी। लेकिन जब राजीव के घर के बाहर वो आती है और पढ़ती है कि ओ चुड़ैल आ जाना, अच्छा मुझे आज ही यहां पर आना है, तो घर के जमींदार साहब ने घर के बाहर आज लिख करके वो जा करके एक कोने में छुप गए थे। और फिर नॉक नॉक हुआ, चुड़ैल ने घर पे नॉक किया। जमींदार साहब किसी कोने में छुपे हुए और राजीव अपनी पत्नी देवकी के साथ दूसरे कमरे में था। जब नॉक नॉक 6-7 बार हुई तो जमींदार की पत्नी, जो लालची पत्नी थी, उसे लगा कि शायद पड़ोस से जो जमीन जिन्होंने आधे दाम पर ली है, शायद वो पैसे देने आया होगा, किराया देने आया होगा। तो उसने कहा, लगता है बिरजू आया है, मैं जा करके देखती हूं। और जैसे ही वो सासू माँ, लालची सासू माँ दरवाजा खोलती है, अट्ठास होती है, चुड़ैल की अट्ठास होती है, हंसते हुए जोर जोर से वो हाथ पकड़ती है सासू माँ का और उल्टा करके उन्हें उड़ा करके जंगल की तरफ ले जाती है। सासू माँ चिल्लाती रहती हैं। ये बात घर में जब राजीव और देवकी और उनके पापा को पता चलती है तो तीनों बाहर आ जाते हैं, जबकि चुड़ैल गांव में ले करके चली गई रहती है, दूर जंगल की तरफ लेकर के चली गई रहती है सासू माँ की पूरी बॉडी को। ये देख करके देवकी कहती है, पिताजी मैं जा रही हूं, मुझे सासू माँ को बचा करके लाना है। तो पिताजी कहते हैं, अरे छोड़ो बेटा, मैंने जानबूझ करके ये बात लिखी थी कि वो चुड़ैल आ जाना, क्योंकि इस महिला ने इतना परेशान कर रखा है, अपनी लालच की वजह से पूरे परिवार को परेशान कर रखा है, और यही कारण था कि मैंने जाकर के बाहर लिखा कि ओ स्त्री आ जाना, ओ चुड़ैल आ जाना। इस बात पर बेटा भी परेशान हो जाता है, नहीं नहीं पापा, मम्मी को लेकर के आना है,
लेकिन सुबह जब हो जाएगी तब हम लोग जाएंगे जंगल की तरफ। बहू का दिल नहीं माना। बहू ने बोला, नहीं पिताजी, मैं अभी इसी वक्त जंगल की तरफ जाऊंगी और सासू माँ को लेकर के आऊंगी, उसे चुड़ैल के चंगुल से बचा करके आऊंगी। देवकी ने मशाल जलाई और वो जंगल की तरफ रवाना हो गई। जब जंगल में देवकी जाती है तो वहां पर चुड़ैल उसकी सासू माँ को अपने बगल में खड़ा करके रखती है और जोर जोर से हंसती रहती है। तब से देवकी उसके पास पहुंचती है और बोलती है कि मेरी सासू माँ को छोड़ दो, अगर तुम्हें चाहिए तो तुम मेरी जान ले लो, लेकिन मेरी सासू माँ को छोड़ दो, मैं उनसे बहुत प्यार करती हूं। बहू की ये बात सुनकर के सासू माँ की आंखें नीचे हो गई। उस सासू माँ को लगता था कि ये तो ऐसे ही कोई बहू आई हुई है जो अपने घर से पैसे नहीं लाई है। अपने लालच में वो इतनी भर चुकी थी कि बहू को हर दिन ताने दिया करती थी। सासू माँ की आंखें नीचे और बोली कि मुझे तो पता ही नहीं था बेटा कि तुम मुझसे इतना प्यार करती है। मैं तो तुझे कितनी बार गालियां देती थी और ये करती थी वो करती थी। सारी बातें वो सासू माँ कहती है। फिर चुड़ैल और जोर से हंसती है और कहती है, तुम दोनों डिसाइड कर लो कि कौन मेरे साथ आएगा, किसका खून मुझे पीना है। देवकी फिर कहती है कि नहीं, ये मेरी माँ समान है, माँ को मैं आपके पास नहीं जाने दूंगी, आप मुझे ले जाइए, मुझे मार दीजिए। उसी पल राजीव गांव वालों के साथ मशाल लेकर के आया और उस चुड़ैल की तरफ आगे लगे बढ़ने पूरे गांव वाले। एक तरीके से पूरे गांव वालों ने चुड़ैल को घेर रखा था और गांव वाले कहते हैं कि देव की बहन, तुम्हारी वजह से हमारे भीतर का भी जो मनोबल है वो काफी बढ़ा और हम सब आ गए हैं और इस चुड़ैल से हम सबको निजात पाना है। पूरे गांव वालों को देख करके चुड़ैल की आंखें बड़ी हो गईं और चुड़ैल कहती है कि मैं आज तो जा रही हूं, लेकिन मैं कल रात फिर आऊंगी और किसी न किसी को साथ ले जाऊंगी। चुड़ैल वहां से गायब हो जाती है। लेकिन चुड़ैल के जाने के बाद ही सासू माँ की आंखें एकदम नीचे होती हैं, आंखों से आंसू गिर रहे होते हैं। लेकिन बहू आती है और जोर से गले लगा लेती है और कहती है, सासू माँ, मेरी माँ, आप मेरी माँ समान हैं। और मैं जब अपना घर छोड़ करके आई थी तो एक नए घर में आई थी कि मुझे एक नई माँ, एक नए पिताजी और मेरी जिंदगी का हमसफर मिलेगा। और जो जो आप कहती गई मैं वो करती गई और मैंने कभी भी कोई भी चीज, किसी भी चीज की इच्छा नहीं की और आपकी बात हमेशा मानती गई। सासू माँ की आंखों से आंसू नहीं रुक रहे थे, गिरते जा रहे थे। सभी घर पर आते हैं और घर पर आने के बाद जमींदार साहब भी सासू जो उनकी पत्नी है उनको बताने लगते हैं। जमींदार साहब कहते हैं कि तुम्हें पता नहीं है कि तुम्हारे घर में बहू तो आई है, लेकिन इस बात का तुम्हें हमेशा ख्याल रखना था कि वो किसी की बेटी भी है। सासू माँ की आंखें खुल गईं। एक बार फिर से घर के बाहर लिख दिया गया, ओ चुड़ैल, कल आना। और एक तरीके से जमींदार जी के परिवार में एक नई खुशी आई, जिसकी वजह थी वो बहू, वो बेटी जो उनके घर में पास के गांव से आई गई थी। और आज की कहानी का शीर्षक ही मैंने दिया था, ओ चुड़ैल आज आना। लेकिन इसका सबक यह है कि आपके घर आई हुई बहू किसी की बेटी भी हो सकती। सो उसके साथ एक अच्छे व्यवहार के साथ यदि आप बातचीत करेंगे तो यकीन मानिए रिस्पेक्ट उसको ही मिलती है जो रिस्पेक्ट देता है। और आज की कहानी का शीर्षक ओ चुड़ैल आज आना। कल की कहानी का शीर्षक कुछ और होगा। हर रात 12 बजे मैं आता हूं, कोई न कोई कहानी आप तक परोसने की कोशिश रहती है।
वो कहानियां जो दादा दादी, नाना नानी, मामा मामी, बड़े पापा, बड़ी मम्मी, पापा मम्मी, घर के बड़े सुनाते थे जब आप सोने की कोशिश किया करते थे बचपन में। सो आज की कहानी बस इतनी ही थी, और आज की कहानी का सार जो है उस पर आधारित मैं कुछ लाइनें सुनाऊंगा, उसके बाद आज की रात को विराम दूंगा। गैरत के नाम पर फकत बेटी का कत्ल क्यों? गैरत के नाम पर फकत बेटी का कत्ल क्यों? मारा हो बाप ने कोई बेटा, मिसाल तो दो, हमेशा बेटी का ही कत्ल क्यों? पीतल की बालियों में बेटी ब्याह दी, पीतल की बालियों में बेटी ब्याह दी, बाप मजदूर था सोने की खान में। और आज की कुछ और पंक्तियां आपको नजर करता हूं। एहसान कर्ज सा लगता है मुझको, सोचता हूं कैसे अता कर पाऊंगा। एहसान कर्ज सा लगता है मुझको, सोचता हूं कैसे अता कर पाऊंगा। प्यास लगी थी जो पानी मांगा, प्यास लगी थी जो पानी मांगा, बेटी और भांजी दोनों गिलास भर कर ले आई। तो बेटियों का प्यार, बेटियों के प्यार को समझें और महिला को उतना सम्मान दें जितना कि आप अपने पुरुषों को, बच्चों को, सबको देते हैं। आज की कहानी के साथ आपको छोड़े जा रहा हूं। मिलता हूं कल की रात किसी नई कहानी के साथ। रात 12 बजे की कहानी मैं लेकर के आता हूं। सो आप ख्याल रखें। शुभ रात्रि है, गुड नाइट है। कल की रात मिलते हैं। सुरक्षित रहें, घर पर रहें।